जैसे कि आज जेनजी का ज़माना है, लोगों के दिल बहुत टूट रहे हैं। इवन मेरा खुद का भी। लव लाइफ किसी की भी अच्छी नहीं चल रही। तो क्या आपके पास इसके लिए कोई उपाय है, या आप बता सकते हैं कि ऐसा आजकल ज़्यादा क्यों हो रहा है? लोग चीट क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, साथ क्यों नहीं रह पा रहे? हाँ दोस्तों, प्यार के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा, प्यार अंधा होता है, प्यार बहरा होता है। एक आदमी छत पर खड़ा है, चौथी मंजिल पर, और 3 मकान छोड़कर उसकी लवर उसको हाय करती है, हेलो। उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई और भी देख रहा होगा, कोई और भी सुन रहा होगा। यानी कि उसे प्यार में कुछ समझ में नहीं आता कि कोई मुझे देख रहा होगा तो देखने दो। लेकिन सवाल आज ये है कि प्यार में लोग चीटिंग क्यों करते हैं, धोखा क्यों देते हैं। देखो दोस्तों, अच्छाई का ज़माना नहीं है। मैंने अभी आपको बोला था कि लाइफ ना आर्टिफिशियल हो गई है। आप जितना किसी चीज़ से प्यार करोगे, उतना ही ना आप बहुत शक्की और वहमी हो जाओगे। आपका प्यार किसी से बात करेगा तो आप कहोगे तो उससे क्या बात कर रहा था। वो बात चाहे कुछ भी कर रहा था, लेकिन वो तुम्हें झूठ बोल देगा कि मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। फिर तुम कहोगे कि तूने कल मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो कह देगा फ़ोन ख़राब था, या मैं कहीं फंसा हुआ था, या कहीं डेथ में गया था। ऐसे लोग डेथ का बड़ा बहाना लेते हैं, मृत्यु हो गई थी, किसी के कहाँ गया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी बातें पैदा ही कैसे होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो, आपका दिमाग ना हमेशा वर्क करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आपने किसी पर शक किया, ये शायद आदमी ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, याद रखना एक दिन देखोगे कि वो गड़बड़ी है। छोटी मोटी बात, बहुत बड़ी बड़ी बात प्यार में माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो। आप जानते हो, लैला मजनू एक फ़िल्म आई थी दोस्तों। उसमें एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और कहते हैं नमाजे के आगे से जाने से नमाज ख़राब हो जाती है। मजनू उसके आगे से निकल गया। बोला, ए तुझे पता नहीं है, नमाज के आगे से जाने से नमाज ख़राब हो जाती है। बोला, भाई माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तू नमाज़ पढ़ रहा था। तुझे तो अल्लाह का ध्यान होना चाहिए, पर तुझे ये ध्यान रहा कि मैं आगे से जा रहा हूँ, तू तो नमाज नहीं पढ़ रहा था। मैं देख लैला को प्यार करता हूँ, लैला लैला करता हूँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि तू नमाज पढ़ रहा है। मुझे तो लैला ही दिख रही है हर जगह, मुझे तो तू दिखाई नहीं दिया। अब मैं बात को थोड़ा वापस लेके आता हूँ। दोस्तों, आज के डेट में प्यार क्यों खराब है, या प्यार में सच्चाई क्यों नहीं है। बहुत ज़्यादा उजालापन है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। इतनी रोशनी है कि आज इस बदलते फैशन में, इस बदलते दुनिया में, क्या पता आपका मन किस पे लग जाए, क्या पता कौन सी चीज़ पसंद आ जाए। हमेशा आप यही सोचते रहते हैं कि इससे भी कुछ अच्छा होगा, इससे भी कुछ अच्छा होगा, चाहे बाद में ठोकर ही खाने को मिल जाए। मेरा कहने का मतलब है, कलयुग में कुछ ग्रहों की ऐसी बात है कि पानी ख़राब होने लग रहा है। सूरज की प्रतिक्रिया बहुत तेज़ होने वाली है, कहीं धीमी होने वाली है। तो हमारे जो व्यूज़ हैं, सोचने के जो तरंगे हैं, जो हम देखते हैं जिस तरीके से, अगर कोई आदमी मेरे तरीके से काम नहीं करता तो मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मेरी बात मानता नहीं है, ये मुझे प्यार नहीं करता है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसकी सारी गलती माफ़ कर दीजिए, प्यार बना रहेगा। और अगर आपने प्यार में आर्गूमेंट्स किया कि भाई नहीं, तूने मेरा बर्थडे नहीं मनाया, गिफ्ट नहीं दिया, लड़ाई। आप ये जानना चाहते हैं कि तू क्या कमाता है, कोई भी नहीं बताएगा। वो बोलेगा, यार क्या है, तूने मुझे ये भी नहीं बताया तू कमाता कितना है, मैं तेरे पे कैसे यकीन करूं। बात में दम है। लड़ाई के बहुत सारे पहलू हैं। एक ज़माना होता था, मोबाइल ही नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, हमारे ज़माने में कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ ठीक था। आज सब कुछ है, फिर भी बड़ा डिस्टेंस है। आज तो आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आपका मोबाइल आपको हमेशा वर्किंग रखता है, आपका ऑफिस हमेशा चालू रहता है,
मेरा कहने का मतलब है प्यार ना कहीं कम हुआ है, ना कभी कम होगा। आपकी सोच कैसी है, बस यही प्यार है। जहाँ पर आपकी सोच ने प्यार को गलत कह दिया, वहाँ से प्यार गलत हो जाएगा। प्यार तो हमेशा बहुत अच्छा होता है। प्यार को प्यार की दृष्टि से देखिए ना। अगर आप प्यार को प्यार की दृष्टि से देखें, नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर आपने प्यार को दुश्मन की दृष्टि से देख लिया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शायद इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आप ये कहेंगे कि ये क्या हुआ। मैंने कहा ना, प्यार एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कुत्ते से भी, पिल्ले से भी, बिल्ली से भी, चूहे से भी, किसी से भी करोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि उसके प्यार की क्या वैल्यू है। मैंने देखा है दोस्तों, मैं हाथ पर मक्का लेके ऐसे बैठता था या बाजरे के दाने, आपको बिलीव नहीं होगा कि वो गिलहरी आके खाते थे बैठकर। उसे इतना सिक्योर रहता था कि मुझे प्यार से खिला रहा है। कबूतर आके दाना खाता था। कितनी बड़ी बात है। और कितनी बड़ी बात है, मेरी जो पत्नी है वो इतना प्यार करती है जानवरों को। हमने घर में मुर्गी पाली। मुर्गी मेरी वाइफ की गोद में अंडा देती थी। वो सोचती थी इससे ज़्यादा सिक्योर कोई जगह नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि प्यार आपके दिल में होता है, दिमाग में होता है, आँखों में होता है, आपके बात करने के स्टाइल में होता है। मैंने कहा, जहाँ आप लड़ाई करेंगे वहाँ प्यार ख़त्म हो जाएगा। जहाँ आप शक करेंगे प्यार ख़त्म हो जाएगा। प्यार को बना के रखना है तो पोलाइट रहना होगा, प्यार से रहना होगा, तभी प्यार आपके पास रहेगा। जहाँ पर प्यार में खटास पैदा हो जाएगी, जहाँ पर प्यार में कलेश पैदा हो जाएगा, वहाँ तुम्हें लगने लगेगा कि अब प्यार जो है अच्छा नहीं है, ख़राब हो गया है। तो गुरुजी, आजकल की सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति तो प्यार में है और दूसरा रूठ के बैठ गया है। तो क्या आपके पास इसके लिए कोई उपाय है? हाँ दोस्तों, मेरे पास उपाय है। देखिए, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बहुत लोग हैं नहीं मानते किसी चीज़ को, और बहुत लोग हैं जिसे सब कुछ मिल जाता है वो कभी नहीं मानता, जिसे नहीं मिलता है वो ज़रूर मानता है। आपको क्या करना है, अगर आपका प्यार रूठ गया है, आपका प्यार आपसे नाराज़ है, तो आपने माँ कामाख्या का सिंदूर लेना है और उस सिंदूर को थोड़ा सा परफ्यूम या कोई इत्र लगा के अपने कान के पास या अपने माथे के बीच में लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसके बाद फिर आप एक जाप कीजिए। आपने माँ दुर्गा के मूर्ति के आगे बैठकर ओम नमो चामुंडाय विच्चे नमः ऐसे बोलकर लास्ट में उसको बोलना है, मन में सोचना है। एक ही बार बोलने से बहुत कुछ हो जाएगा। फिर भी ना हो, जो चीज़ वो खाना पसंद करते हैं उसे अपने हाथ में लो, आंखें बंद करो और माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करो, और माँ कात्यायनी देवी को अच्छे से सोचकर एक आँख का आंसू टपका दो, उसे खा जाओ। आप कहेंगे ये तो महावशीकरण है। समझ गए आप? और फिर भी कोई ना माने, ज़्यादा ही उलझन है, फिर हम बैठे हैं, आप हमें बता देना। तो गुरुजी, क्या वशीकरण जैसी चीज़ सच में होती है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? दुनिया में वशीकरण ना हो तो कुछ भी ना हो। अगर आप किसी का भाषण सुनते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, आप वशीकरण हो गए। अगर आप किसी घर की रोटी खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते हैं वाह क्या खाना था, वशीकरण हो गए आप। आप किस लिए परफ्यूम लगाते हैं बताओ मुझे? अपने लिए लगाते हैं? नहीं, दूसरों के लिए लगाते हैं। एक अच्छी ड्रेस किस लिए पहनी जाती है? लोगों को वशीभूत करने के लिए। अगर आप साफ सुथरे, मैं आपको बताता हूँ, मैं गुरुजी के पास था। मैंने कहा गुरुजी एक लड़की नहीं पटती है। खड़ा है, क्या बोलता है? मैं बोला गुरुजी सच बोलता हूँ। बोला अच्छा फोटो लेके आ। फोटो लेके आया। गुरुजी वही त्राटक, बोला इसको देखते रहना है, आँख खोल के देखते रहना है, सब ठीक हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैंने त्राटक आपको बताया है, ऑल इन वन, हर चीज़ में वो काम करेगा।
और करेगा ही करेगा, ये नहीं कि करे नहीं करे। वहाँ पर विश्वास लगाना पड़ेगा आपको, आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप कोई काम ठीक से कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कैंडल को ध्यान से देखते हैं और वो हिलती नहीं है या आप कहते नहीं हिलेगी नहीं, तो वशीकरण हो गया, वशीकरण हो गया, त्राटक आपके दिमाग में बैठ गया। फिर हर काम बनेगा आपका, जो सोचोगे वो होगा। आप ऐसे खाने को भी देख के बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर उसको देखते रहो, फिर उसको खाओ, आप दवाई खा रहे हैं, समझ गए आप। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आकर्षण करती हैं। आप देखो, कभी मूर्ति को सजाते क्यों हैं? वशीभूत करने के लिए। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या दुखी होकर जाते हैं? अगर जाते भी हैं दुखी होकर, तो वहाँ जाकर आपका मन ठीक हो जाता है, मन मंदिर बन जाता है। और मन जब मंदिर बन जाता है तो आप मंदिर में खड़े हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह वशीकरण है, किसी के वश में चला जाना वशीकरण है। लेकिन याद रखना, दुनिया का सबसे ज़्यादा वशीकरण है आपकी तहजीब, आपका बोलने का लहजा। आप किसी से कितने अच्छे से बोलते हैं। अगर आपको बोलने की तमीज़ नहीं है तो आप पर कोई वशीकरण, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। सबसे पहले है लहजा, बात करने की तहजीब। जो भी बात आप करते हैं उस बात को आप अच्छे ढंग से करेंगे, समझा के करेंगे, प्यार से करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। लो, दुनिया आपके वश में है। आपने देखा है, अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, वे ये वो वगैरह, हट के लोग उससे दूर भाग जाते हैं। और आपने देखा है, जब कोई गाना गा रहा हो, लोग उसके नज़दीक आ जाते हैं। बस यही कारण है, जुबान का वशीकरण सबसे बड़ा है। कहते हैं ना, कितना मीठा गा रहा है, उसने आपको चीनी थोड़ी खिलाई है। और कहते हैं कितना बदतमीज़ आदमी है, उसने आपको लट थोड़ी मारा है। लेकिन बोलने का लहजा, आपकी ज़बान सबसे बड़ा वशीकरण है। अगर आपकी ज़बान में वशीकरण है, सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आपकी ज़बान में तहजीब नहीं है, बोलने का लहजा नहीं है, तो आप सब कुछ जान कर भी, सब कुछ पा कर भी वो ये हो, पल्ला झाड़ हो। तो गुरुजी, मेरे भी आपसे थोड़े से सवाल हैं। जी बताएं। मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरी लव लाइफ के बारे में, मेरे करियर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बताएं आप। मेरा नाम है रिद्धि शर्मा। रिद्धि, क्या रिद्धि आपका नाम जो है बाई बर्थ रखा हुआ है, जैसे जन्म पत्री के हाँ हिसाब से, जी, ऐसे ही रखा हुआ है? जन्म पत्री में यही ठीक। है। रिद्धि, आप ये बताओ कि आप अपनी लाइफ में जैसे घूम फिर के हर बार आते हैं तो प्यार पे ही आते हैं, ऐसा क्यों है? क्या मुझे ये जानना है कि आप प्यार के अलावा अपने भविष्य, कैरियर वगैरह कुछ नहीं जानना चाहते हैं? नहीं, मेरे को सब कुछ जानना है। ठीक है। आप मुझे ये भी बताएं कि आपने अपनी लाइफ में अभी क्या किया है, क्या ऐसा किया है जो आपको बहुत होप है, लाइफ से बहुत खुशी है, अच्छा लगता है जीने का, ऐसा कुछ लगता है आपको? मैंने अभी मेरा सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा चल रहा है, अच्छा। तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ एंड मैं एक एंकर भी हूँ। मैंने जर्नलिज्म करा हुआ है, तो मैं इसी मीडिया लाइन में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 25 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं तो। नहीं, मैं 22 साल की हूँ। हाँ, तो अभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप 25 ईयर्स को क्रॉस करेंगे तो आपको अपना भविष्य नज़र आने लगेगा कि हाँ, मैं कुछ हूँ। समझ गए आप? उससे पहले चाहे जीवन में कुछ भी आपको मिल जाए, आप ये सोचना कि अभी कुछ नहीं मिला है। समझ गए जी? ठीक है। क्योंकि अभी तो आप ये समझ के चलो कि परिवार की उंगली पकड़ के चल रहे हो। चाहे भले ही आपने कहीं पे भी नाम कमा लिया हो, लेकिन अभी भी परिवार की उंगली पकड़ के चल रहे हो और परिवार ही आपको हेल्प कर रहा है। हाँ जी। ठीक है। परिवार की उंगली छूट जाएगी 25 साल 4 महीने की उम्र के बाद। अच्छा। जब आप 25 साल 4 महीने के होंगे तो परिवार की उंगली छूट जाएगी, अपने पैर मजबूत हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि अब बात में दम है। समझ गए ये? आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, जो सबसे ज़्यादा फेमस होंगे आप, वो कुछ ऐसी चीज़ से फेमस होंगे जैसे फिल्म से संबंधित कोई चीज़ रहेगी, पर उसमें अपने आप को एक्टर मत समझना। ठीक है। लेकिन सपोर्टिंग रोल ऐसे रहेगा जैसे एक्टर की बहन रही या कुछ रही, वैसा रहेगा और आप फेमस हो जाएंगी।
ऐसा सब 27 साल की उम्र के आसपास आपको दिखने लगेगा कि गुरु जी की बात में दम है। हम्म, आप पूरे भारत में फेमस हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास एक दो फिल्म भी आ जाए जल्दी में ही, लेकिन उनकी कार्रवाई जो है थोड़ा बाद में बैठेगी। हम्म, आप जीवन में ना ओपन किताब हैं, खुली बुक की तरह हैं। मतलब ये नहीं कि आप कोई बात आप छुपा के रखते हैं कुछ भी, बिल्कुल ओपन है। और आपका ओपन रहना भी इतना फ्रैंकली है, जैसे अपने दोस्तों की बात, अपनी सहेलियों की बात आप सबको बता सकते हैं। नहीं समझे जी, छुपा के नहीं रखते हैं। और इतनी बड़ी बात भी छुपा लेती हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो बात ऐसी भी हो सकती है कि जो सुन के किसी के पैर किसी से ज़मीन निकल जाए, समझ गए आप लोग। लेकिन कोई बात नहीं, ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको किसी भाई का सुख ज़रूर मिलेगा, एक भाई का सुख ज़रूर मिलेगा। चाहे आपके पास 10 भाई हों, पर एक भाई का सुख मिलेगा। और ऐसा सुख मिलेगा कि आप यूँ कहेंगे कि भाई तो भाई होता है। समझ गया जी। मम्मी पापा से भी ज़्यादा आपको प्यार करेगा। आप सोच कर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा सोच हूँ लिया, ना? हाँ। हाँ। एक और बात मैं आपको बता दूँ, लाइफ में आपको ना घरेलू काम बड़े झंझट लगेंगे। इवन अपने कपड़े धोना भी आपको लगेगा क्या है, कलेश है। नहीं समझे जी। हाँ, ऐसा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। बड़ा बड़े लोगों में, बड़प्पन में ऐसा संभव है, ऐसा होता है, ये लक्षण है। जैसे कहते हैं ना, कोई तीर चलाना जानता है तो वो पहले यहाँ की आंख बंद करके निशाना लगाता है, सोचता है कि आप, ये लक्षण है, बड़े बनने के लक्षण है। तो मैं बचपन से ही बड़े बनने का शौक था, बचपन से ही। जब से अपने आप को ठीक से जानते नहीं थे तब भी आप में बड़प्पन का शौक था। समझ गए जी। आपकी शुरुआत एंकरिंग से होगी, जैसे एंकर होते हैं ना छोटे मोटे, ऐसे शुरुआत होगी। उसके बाद फिर आप किसी और अच्छे प्लेटफार्म पे चले जाएंगे। फिर मॉडलिंग में 2 चांस मिलेंगे, तीसरे चांस में आप कामयाब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। बड़े लेवल की मॉडलिंग होगी, कपड़े से संबंधित या किसी क्वालिटी प्रोडक्ट से संबंधित। समझ गए आप। पैसे कमाने का शौक नहीं है, नाम कमाने का शौक है, वो नाम मिलेगा। समझ गए जी। पेट हमेशा खराब रहेगा, सोच समझ के खाना। कुछ भी खाओगे तो ये सोच के खाना कि पेट ठीक नहीं है, अलाउ नहीं कर रहा पेट। आपको हल्की एक्सरसाइज हमेशा करनी पड़ेगी फिटनेस के लिए, नहीं तो आप एकदम मोटापे पे आ जाते हैं। मतलब जैसा भी आप छोड़ेंगे ना लाइफ को, एकदम फूलना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है, हैप्पीनेस लोगों के साथ ऐसा होता है। आप खुश मिजाज हैं, कई प्यार रहेंगे लाइफ में, 1 2 3, समझ गए आप। लेकिन ये समझना कि लव मैरिज नहीं है। मैरिज मैरिज की तरह लिखी है, घर वालों की मर्जी से लिखी है। आप मैरिज के मामले में कभी सीरियस ना हो कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, सफल रहूंगी, या नहीं। मैरिज बहुत सलीके से लिखी है, घर वालों की मर्जी से लिखे है। और वो मैरिज सफल लिखे है, ये नहीं लिखे कि बीच में छूट गई, ये हो गया, वो ऐसा नहीं है। प्यार 3 रहेंगे, लेकिन 3 में भी आप ये सोच के चलना कि अधूरे रहेंगे। 3 रहे फिर भी कलेश रहे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। समझ गए आप। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको एक प्यार ना ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा ये प्यार हुआ कैसे। पहले आप उससे नफरत करेंगे, फिर प्यार हो जाएगा। वो जीवन भर रहेगा, लाइफ टाइम लव रहेगा। कभी टूट जाएगा, कभी जुड़ जाएगा, कभी टूट जाएगा, कभी जुड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा आपको कि कोई बात नहीं। क्योंकि जिससे आप प्यार करेंगे ना, वो फर्स्ट पर्सन जो है, मासूम चेहरा होगा। समझ गए जी। लेकिन बहुत गद्दार होगा, जैसे कहते हैं ना, जरा जरा से बात पे उसके बाद पकड़ोगे तो पकड़ते रह जाओगे। मैंने कहा ना, कभी दिमाग में मत रखना कोई भी बात। लेकिन ये है कि गाड़ी चलती रहेगी, टायर पंचर रहेगा तब भी चलती रहेगी। समझ गए जी। मेन आपको प्रॉब्लम रहेगी गैस की प्रॉब्लम। समझ गए जी। इससे आपको बचना होगा। गैस की प्रॉब्लम आपको सिर में दर्द देगी, आंखों में दर्द देगी, बाल सफ़ेद कर देगी। तो इससे आपको सावधान रहना होगा हमेशा। और आपने कभी भी ना लेदर के ज़्यादा बूट नहीं पहनने हैं, लेदर के बूट नहीं पहनने हैं। उससे आपको चमड़ी का रोग हो सकता है। आपकी चमड़ी गर्म है और वो अंदर से आपको इन्फेक्शन पैदा करेगी। आपकी लाइफ में एक सोचा हुआ बहुत बड़ा काम होने ही वाला है। नहीं पता आपने क्या सोचा है, पर इस साल में कोई गिफ्ट मिलने वाला है बढ़िया वाला। समझ गए जी। उससे मन खुश हो जाएगा। प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस अगस्त से पहले पहले आपको हो जाएगा, ओके हो गया जी, और आप खुश हो जाएंगे। समझ गए जी।
घर में एक ट्रेजेडी का योग भी था, निकल गया, हादसा निकल गया, और वो दुखद था, जैसे परेशानी वाला था। वो भी ऐसा हादसा था जो कहते हैं बस किस्मत नहीं बचा लिया, समझ गए। रही बात प्रॉपर्टी की बात बताऊं तो 32 साल की उम्र से पहले पहले तुम अपना घर बना लोगे। अरे शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर बनाने का तुझे बड़ा शौक रहेगा बेटा। सुंदर घर बनाएगी, सजा हुआ, घर में घुसते ही कोई कह, अरे वाह किसने इंटीरियर कराया, कहाँ से इंटीरियर कराया है, ऐसे क्वेश्चन उठेंगे। परफ्यूम की कलेक्शन बहुत रहेगी तेरे पास, इतनी रहेगी कि लोग कहेंगे अरे दुकान खोल ली। जूतों की कलेक्शन बहुत रहेगी, समझ गए जी। बस शौक है, और खाने के बिल्कुल शौकीन नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, मतलब ज़्यादा नहीं खाती, और अपनी पसंद की चीज़ खूब खाती है, इसलिए हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी। भगवान में श्रद्धा है, लेकिन अभी सही स्टेशन नहीं मिला है, इसलिए बस ठीक है, नमस्ते, और ठीक है, पूजा पाठ। फास्ट शूट नहीं करते, फास्ट रखेंगे तो नुकसान होगा, फास्ट नहीं रखना है आपको। पासपोर्ट है आपके पास? हाँ जी। एक बार बाहर गए हो? अभी नहीं। जाने ही वाले हो सकता है अगले महीने चले जाओ, समझ हाँ। गए जी। हाँ, जाने वाले हो, और जहाँ जाओगे वहाँ से कुछ अच्छा होगा। अच्छा। जैसे कहते हैं एक रास्ता मिलेगा, गए थे घूमने और फिर भी वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा, जैसे काम बन जाएगा कुछ। बहुत अच्छी जगह है, जाने का योग बन रहा है, और बाहर जाने का योग बन रहा है, विदेश में। गुरुजी, मैं बहुत शौक हूँ कि आपने मेरे बारे में इतना सटीक कैसे बता दिया। मैं चाहती हूँ कि आप सबके पास पहुँचे, तो आप मेरे को कोई ऐसा ज़रिया बताएंगे कि जिससे लोग आप तक पहुँच सकें, कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल, कुछ भी। देखिए, ये तो हमारा काम ही है। आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो नीचे नंबर चल रहा होता है, और आप हमसे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। ये तो हमने आपको कुछ भी नहीं बताया। अगर आप मुझे अपनी जन्मपत्री देंगे तो मैं आपको तारीख भी बताऊंगा कि फलानी तारीख को ये ऐसे होगा, और अगर मैंने आपको बता दिया कि आज सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो आप काले पहन के दिखा देना, मान जाऊंगा मैं, समझ गए आप। मतलब आपको मैं बोलूँगा कि आज आप सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, और आप गलत करने के लिए काले पहनना नहीं पहन पाओगे। कारण ये कुछ गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या कुछ होगा, सफ़ेद ही पहनेंगे आप। ये ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो हम जब जन्म लेते हैं, जब से ही हमारे भाग्य में जुड़ जाता है, माने या ना माने। आपने पहले देखा होगा, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े जो ज्योतिषी थे, वो बच्चे का भविष्य पैदा होते ही बता देते थे कि तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, ये ऐसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, या इसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। ये सब हम भी बता सकते हैं, हम कभी भी बता सकते हैं। अगर एक जन्मपत्री आप लाएं तो मैं पड़ोसी का भाग्य बता दूं कि उसके घर में कुत्ता बीमार है, मैं आपके घर के हर सदस्य के बारे में बताऊंगा एक जन्मपत्री से, सिर्फ आपकी जन्मपत्री से, और आप ऐसे प्रभावित हो जाएंगे कि आप कहेंगे क्या बात है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, आप हमसे मिलिए, आइए और देखिए क्या जन्मपत्री आपके बारे में बोलती है। आपके बारे में जन्मपत्री सब कुछ बताती है, एवरीथिंग। गुरुजी, मैं आपकी सारी प्रेडिक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। नमस्कार दोस्तों।